जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने मुजफ्फरपुर में एक रैली को संबोधित किया। इस रैली में उन्होंने राहुल गांधी और एनडीए नेताओं के साथ साथ आरजेडी के नेताओं पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने बिहार के लोगों से कई चुनावी वादे भी किए। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को बदलने के लिए अब लोगों को ही आगे आना होगा। उन्होंने युवाओं को रोजगार देने और शिक्षा में सुधार करने का भी वादा किया। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को वोट नेताओं के चेहरे पर नहीं बल्कि अपने बच्चों के भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। मुजफ्फरपुर के मीनापुर में रामाकृष्ण हाई स्कूल के मैदान में प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव सभा की। यहां उन्होंने सत्तारूढ़ और विपक्षी नेताओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा माने या न माने, बिहार की जनता उन्हें स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में कांग्रेस आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है। राहुल गांधी पहले ही 95% चुनाव हार चुके हैं। इस पूरे मामले को लेकर के प्रशांत किशोर ने और क्या कुछ कहा, सबसे पहले आप उनकी जुबानी सुन लीजिए। भैया, राहुल गांधी तेजस्वी को मुख्यमंत्री माने या न माने, जनता ने तय कर लिया है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं मानना है। तो राहुल गांधी मान भी ले तो क्या फर्क पड़ेगा। अभी जनता ने क्या कहा है? राहुल गांधी का बिहार में क्या वजूद है? राहुल गांधी और कांग्रेस बिहार में लालटेन का, राजद का पिछलग्गू दल है। उनका यहाँ पर कोई वजूद नहीं है। राहुल गांधी आएंगे, मोदी को गाली देंगे। मोदी आएंगे, मोदी आएंगे, राहुल गांधी को गाली देंगे। कोई ये नहीं बताएगा कि बिहार में पढ़ाई कब होगा, बिहार में रोजगार कब मिलेगा, बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी, बिहार से पलायन कब रुकेगा। जब राहुल गांधी और मोदी इस पर बोले तब बात की जाएगी। हालांकि प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया। आपने नीतीश का चेहरा देख करके वोट दिया तो एक वैद्य का बेटा 20 सालों से राज कर रहा है। लेकिन इन 20 सालों में बिहार के बच्चों की छाती 15 इंच तक सिकुड़ गई है। उनके बदन पर कपड़े नहीं है, पैरों में चप्पल नहीं है। नेताओं को आपके बच्चों की परवाह नहीं है, आपको खुद उनकी चिंता करनी होगी। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने तो 9वीं क्लास भी पास नहीं की, लेकिन उनका बेटा राजा बनने की उम्मीद कर रहा है। वहीं बिहार के लाखों पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं। प्रशांत किशोर ने बिहार के लोगों से कई बड़े चुनावी वादे भी किए। उन्होंने कहा कि बिहार में अगर उनकी सरकार बनती है तो वे लोगों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाएंगे। उन्होंने कहा कि दिसंबर 2025 से 60 साल के ऊपर हर आदमी और औरत को हर महीने 2000 रुपए पेंशन मिलेगी। जब तक सरकारी स्कूलों में सुधार नहीं होता तब तक सरकार 15 साल से कम उम्र के सभी बच्चों की प्राइवेट स्कूल की फीस भरेगी। इससे गरीब बच्चे भी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ सकेंगे। जनसुराज पार्टी के नेता ने यह भी वादा किया कि वे अगले साल तक बिहार में 50 लाख युवाओं के लिए रोजगार पैदा करेंगे। इससे युवाओं को 10 से 12 हजार रुपए की नौकरी के लिए दूसरे राज्यों में नहीं जाना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि इस साल बिहार के लोगों के लिए आखिरी दिवाली और छठ दुख में बीतेगी। उन्होंने कहा कि छठ के बाद मुजफ्फरपुर और पूरे बिहार के युवाओं को अपने ही राज्य में काम मिलेगा, इसलिए बाहर जाकर के उनको कहीं भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने और कई अहम वादे किए हैं। अब देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि बिहार की जनता इस बार प्रशांत किशोर के वादों पर कितना भरोसा करती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।